ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथा रूप, चैप्टर 5 का डिस्कशन हम कर रहे हैं, विच इज ऑन कर्म योगा। ऐसा कर्म, ऐसा कर्म जो हमें बंधन में नहीं डालता। इट इज एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे किस तरह से हम कर्म करें जो हमें बंधन में ना डाले, हमें कृष्ण की तरह और अग्रसर करे। तो ये हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कौन से कर्म है जो हमें भगवान कृष्ण के पास ले जाए, उनसे दूर नहीं ले जाए और हमें और बंधनों में ना बांधे, हमारे कर्मों को और बढ़ाए नहीं। सो भगवत गीता में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम शुरू से अभी कर्म की बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं। भगवत गीता एक बेसिकली एक सीढ़ी की तरह है। इट्स अ लैडर, योगा लैडर। इसको योगा लैडर भी कहा जा सकता है। अलग अलग टाइप की योगा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्टीमेटली उस सीढ़ी पे चढ़कर हमें कहाँ जाना है, भगवान के पास, अपने धाम, गोलोक धाम, जहां से हम आए हैं। हमारा घर तो वो है, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, रिफॉर्मेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, ताकि हम ठीक हो सके, हम सीख सके अपनी गलतियों से, हम अपने आप को शुद्धिकरण करके हम वापस अपने घर जा सके। तो वो घर जाने के लिए एक सीढ़ी है। और सीढ़ी के जो अलग अलग पाए हैं ना, जो अलग अलग रंग्स हैं लैडर के, वो अलग अलग टाइप की योगा है जो भगवान कृष्ण ने डिस्क्राइब की है। योगा का मतलब हम जो जानते हैं वो है योगा क्लास में जाना, अलग अलग योगा के आसन करना, अपनी बॉडी को फिट रखना। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बहुत क्लियरली समझा रहे हैं कि योगा का अर्थ है यूनियन, बीइंग यूनाइटेड विद द लॉर्ड। भगवान से कनेक्शन, ये योगा है। और ये कनेक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके बताएं, क्योंकि हम सब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कंडीशनिंग है, अलग अलग अपब्रिंगिंग है। तो हम सब अलग अलग वेराइटीज के लोगों के लिए अलग अलग तरीकों का योगा समझाया गया है। जो हमें सूट करे हम वो कर सकते हैं, हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। और धीरे 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 शुद्धिकरण के बाद, श्रवणम के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, चैंटिंग के बाद, धीरे धीरे हम जो सबसे टॉप मोस्ट जो रंग है लैडर का, जो सबसे टॉप मोस्ट पाए है, वहां पहुंच जाएंगे। और वो है भक्ति योग। दैट इज द बेस्ट, दैट इज द सुप्रीम। वो है असली परफेक्शन जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। क्लास में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में, कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करें, वहां हर अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, अलग अलग एबिलिटीज के। तो इसीलिए ये इतने सारे मेथड्स भगवान ने बताए हैं, पर बताया है कि जो सबसे बेस्ट है वो है भक्ति योग। तो धीरे धीरे हम भक्ति योग की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक रिमाइंडर, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और जो पहले 6 अध्याय हैं वो कर्म योगा के बारे में बात करते हैं, और छठवां जो अध्याय है वो ध्यान योग के बारे में बात करता है। और जो बीच के जो चैप्टर्स हैं 7 to 12, वो है असली माल। जैसे सैंडविच में असली माल बीच में होता है, चीज, जैम, वेजिटेबल्स, मेयोनीज, जो सब कुछ बीच में होता है उसको प्रोटेक्ट करती है सैंडविच की दोनों लेयर्स, ब्रेड ऊपर और ब्रेड नीचे। जब भी राजा चलता है, आगे सैनिक होते हैं, पीछे प्रजा होती है या सैनिक होते हैं, राजा बीच में चलता है क्योंकि उन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही भगवत गीता का जो सबसे गुह्य ज्ञान है, सबसे कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट जो नॉलेज है भक्ति योगा की, वो बीच में है। उस 7वें चैप्टर की तरफ, 7वें अध्याय की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और आज हम 5वां अध्याय फिनिश करेंगे और फिर ध्यान योग के बारे में जानकर फिर भक्ति योग के बारे में भगवान हमें समझाएंगे। तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। सोचिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इमेजिन कीजिए कि आप एक वेल में, एक कुएं में गिर गए हैं। सूखा कुआं है, पानी नहीं है उसके अंदर, आप उसमें गिर गए हैं। आप उसमें गिर गए हैं और आप वहां खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कोई आपको इस कुएं में से बाहर निकाले, कोई आपकी हेल्प करे और आपको इस कुएं में से बाहर निकाले। आपकी आपके चिल्लाने की आवाज को, आपकी रोने की आवाज को कोई सुनता है और आता है और एक सीढ़ी नीचे भेजता है, आपको सीढ़ी नीचे फेंकता है, सीढ़ी नीचे डालता है। कोलैप्सिबल लैडर हो सकती है, दूसरी बैम्बू की सीढ़ी हो सकती है, सीढ़ी नीचे देता है। चलिए मानते हैं कि लकड़ी की या बैम्बू की सीढ़ी है। वो सीढ़ी आप तक आती है और कहता है कि आ जाओ, मैंने तुम्हें सीढ़ी दे दिया, अब इसके ऊपर चढ़ो
और बाहर निकल आओ। अब आपको ये समझना है, एनालॉजी ये है कि हम सभी वो बद्ध जीव हैं जो हम इस कुएं रूपी दुनिया में फंसे हुए हैं। ये हमारी दुनिया है, हम यहाँ पे गिर गए हैं, ऊपर से नीचे गिरे। जो हमारा घर था वहां तो हम ज्यादा ही जेलस हो गए, एनवियस हो गए कि क्यों सब भगवान कृष्ण कोई भगवान कहते हैं, हम क्यों भगवान नहीं बन सकते, हमें भी स्मार्ट, हम भी स्मार्ट हैं, हम भी नॉलेजेबल है, हमें भी सब कुछ आता है। तो ये सब फीलिंग्स की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है तो तुम जाओ अपनी दुनिया बसाओ, जाओ वहां पे जाके रहो मेरे बिना। तो हम यहाँ पे गिर गए। तो हम इस कुएं रूपी, अब कोई जा रहा है, कोई भक्त, सुंदर भक्त कोई जा रहा है और उसने हमारे रोने की आवाज सुनी और उसने हमें सीढ़ी पकड़ा दी। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम वो सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़े और बाहर निकल जाएं, सबसे आसान ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, जो कुछ लोग ये इस ऑप्शन को भी मानते हैं, आप हैरान होंगे, वो सोचते हैं कि बाहर निकलूं या क्या करूं, यहाँ पे वैसे मजा तो आ रहा है, अच्छा तो लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अच्छी जगह है, इसी को बोलता हूँ मुझे यहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें दे दे और मैं तो यहीं रहता हूँ, कौन निकलेगा बाहर इस दुनिया में। और अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए क्या करता हूँ, ये जो सीढ़ी है ना, जो मेरी तरफ मेरी तक आई है, नीचे तक सीढ़ी आई है, ऐसा करता हूँ थोड़ी सीढ़ी काट देता हूँ, काट के ना इसको जला लेता हूँ, थोड़ी ठंड सी लग रही है, जला देता हूँ। जलाऊंगा ना तो गर्मी निकलेगी, आग जलेगी, गर्म लगेगा, अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, यहीं पे अपना संसार बसा लेता हूँ। ये दो ऑप्शन है। और हमने अभी तक हमने क्या किया हुआ है, हमने दूसरा वाला ऑप्शन लिया हुआ है। हमने सोचा हम यहाँ गिरे तो हैं, हाँ समझ में तो आ रहा है दुनिया हमारे लिए है नहीं, एक्चुअली बहुत दुख है इस दुनिया में, कभी भी सुखी नहीं होते, सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। पर क्या करें, अब आ गए हैं तो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ आउट ऑफ इट, यहीं पे एंजॉय करते हैं, कोई बात नहीं, जो है उसी में एंजॉय कर लेते हैं। तो सीढ़ी आ रही है हमारी तरफ, ज्ञान आ रहा है, भक्त हमें बुला रहे हैं, मंदिर हमें बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, बाहर आ जाओ, अपने घर में आ जाओ। पर हम क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं आई एम कंफर्टेबल यार, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और कुछ साल, अभी नहीं मुझे मरना, और कुछ साल, 100 साल तो जीव एटलीस्ट, अपने पोते पर पोतों को तो देखूं, मजा मजा लूं। ये हमारी सिचुएशन। हमें क्या सोचना है, ज्ञान ज्ञान लेके इंटेलिजेंट होके ये सोचना है कि एक्चुअल जो हमारी डेस्टिनेशन है हम वहां जाएं। यहाँ कब तक फंसे रहेंगे और कब तक सीढ़ी को काट काट कर अपने आप को खुश रखेंगे। एक ना एक दिन तो वो सीढ़ी खत्म हो जाएगी, फिर तो ना यहाँ खुश रह पाएंगे ना ऊपर जा पाएंगे। तो ये जो सीढ़ी है भगवत गीता की, योगा लैडर कहा जाता है इसे, तो इसे हमें याद रखना है। धीरे धीरे हमें, अभी हम अभी हम कर्मी हैं, कर्मी लोग हैं जो कर्म करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं, सोचते हैं कि हम अगर अच्छा करें तो हमारे साथ अच्छा हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमारी अच्छी जॉब लगा दो, पैसा, बिजनेस, बच्चे, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सब हम हर रोज मांगते हैं, कर्मी लेवल पे। धीरे धीरे भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है कि सकाम कर्मी जो कर्म कर रहा है और फल की अपेक्षा रख रहा है, उससे धीरे धीरे थोड़ा ऊपर बढ़ो, निष्काम कर्मी बनो। निष्काम कर्मी, ऐसा सोचो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है मैं कर रहा हूँ भगवान, आपकी मर्जी, आप जैसा देना चाहते हैं मुझे दीजिए, मैं तो आपके ऊपर अभी आपके ऊपर आश्रित हूँ। धीरे धीरे हम कर्म योगी की स्टेज पे आएंगे। कर्म योगी मतलब हम कर्म कर रहे हैं पर भगवान से भी कनेक्टेड हैं। कर्म योगा के बाद भगवान यहाँ पे बताते हैं ध्यान योग के बारे में, किस तरह से ध्यान लगाया जा सकता है, भगवान के ऊपर हम मेडिटेट कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। आगे भगवान बताते हैं ज्ञान योग के बारे में, किस तरह से ज्ञान अर्जित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। फिर भगवान भगवत गीता में भक्ति योग के बारे में बताते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट है। बीच में अष्टांग योग के बारे में भी बताते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि 17 से 29 श्लोक तक आज हम लेंगे, छोटे छोटे श्लोक है, छोटे छोटे पर्पट है, सब कनेक्टेड है। उससे पहले एक और छोटी सी आपको कहानी बताना चाहूंगी। क्या होता है, ये कहानियों, एग्जाम्पल से ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, जो भगवान ने जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टच किया है, वो थोड़ा हमारे दिमाग में घुस जाते हैं। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं,
जो सुनने में तो ठीक लगती है पर अप्लाई करने में डिफिकल्ट होती है। तो एक कहानी है, ये एक पिता की कहानी है, जो देखते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और उनके 4 पुत्र हैं। तो कहते हैं, चारों पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं मेरी मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकता हूँ, मेरे जीवन का अंत हो सकता है, तो मैं तुम चारों को कुछ देना चाहता हूँ। तो चारों को क्या देते हैं, पांच पांच अन्न के दाने देते हैं, ग्रेन्स, पांच पांच अन्न के दाने देते हैं चारों को, पांच 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 पांच, और कहते हैं ये रखो, 5 साल बाद मैं वापस से तुमसे पूछूंगा इस अन्न के दानों के बारे में, और फिर आगे, और आशा करता हूँ कि अगले 5 साल तक मैं जीवित रहूं, तो मैं तुम्हें इसका जो रहस्य है वो बता पाऊं। तो चारों पुत्र वो जो 5 दाने हैं लेके जाते हैं। जो पहला जो पुत्र है, वो सोचता है कि क्या करूं, इस इन 5 दानों का क्या करूं, ऐसे ही दे दिए पिताजी ने, कुछ पता है नहीं, आजकल तो बिल्कुल बूढ़े हो गए, सठिया गए, उन्हें समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं, 5 दानों का होगा क्या, ऐसा करता हूँ फेंक देता हूँ, कौन रखेगा इन्हें, आगे बढ़ता हूँ लाइफ में, देखी जाएगी जो होगा। तो वो जो पहला पुत्र है, वो उन 5 दानों को, 5 जो अन्न के दाने, उनको फेंक देता है। जो दूसरा पुत्र है वो क्या कहता है, वो कहता है ठीक है, दिए हैं, रख लेता हूँ, देखते हैं क्या रहस्य है इसके पीछे। तो उनको रख देता है। जो तीसरा पुत्र है वो क्या करता है, वो अलमारी में रख देता है। जो तीसरा पुत्र है वो कहता है क्या करूंगा इन 5 जानों का, क्या कहाँ रखूंगा, कहाँ संभालूंगा, इनको मिक्स करता हूँ और बना के खा लेता हूँ, अपना भोजन कर लेता हूँ। तो वो उनको बना के खा लेता है। तो पहले ने क्या किया, पहले ने तो फेंक ही दिए, दूसरे ने क्या किया, बना के कुक करके खा लिए, ग्रहण कर लिए, तीसरे ने उनको संभाल के अलमारी में रख दिया। जो चौथा पुत्र है वो सोचता है कि क्या किया जाए इनका, ऐसा करता हूँ, 5 साल अभी तो काफी वक्त है, इनको मैं उगाता हूँ, मिट्टी पानी सब देकर ना इनको अच्छे से उगाता हूँ। तो क्या है, 5 साल बाद अगर पिताजी बुलाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये 5 दाने क्या वापस करूंगा पिताजी को, इनको बढ़ा चढ़ा के 5 के 500 दाने बना के दूंगा ना पिताजी को, ऐसा करता है चौथा पुत्र। सो यहाँ पर हमारे आचार्य समझाते हैं कि पहले वाले ने वेस्ट कर दिया, सब कुछ वेस्ट कर दिया। दूसरे वाले ने क्या किया, उसको एंजॉय कर लिया, खा लिया। तीसरे वाले ने क्या किया, प्रिजर्व कर लिया, संभाल के रख लिया। और चौथे वाले ने उसको मल्टीप्लाई किया। ओके, 5 साल बाद जो पिताजी हैं वो बुलाते हैं, और फिर जब बच्चे बताते हैं कि ऐसा हुआ, तो वो समझते हैं और फिर बताते हैं ठीक है, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें कि इसके पीछे तत्व क्या था। जो चौथा पुत्र है ना, वो कहता है मुझे तो ट्रक चाहिए, क्योंकि मेरा तो वो इतना बढ़ गया है, उसकी जो फसल है, कि मुझे तो वो ट्रक में लानी पड़ेगी आपके पास। तो पिताजी समझाते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें 5 दाने दिए थे ना, जो पहला दाना था ना, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को, हमारे मन को, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, शरीर और हमारा दिमाग। जो दूसरा दाना है ना, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी सिचुएशंस, एक्सटर्नल सिचुएशन, इंटरनल सिचुएशन। एक्सटर्नल सिचुएशन क्या होती है, किस तरह के परिवार में हमने जन्म लिया है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्या हमारे टैलेंट्स हैं, क्या हमारे स्किल्स हैं, क्या हम कर सकते हैं इस दुनिया में, वो रिप्रेजेंट करता है। और जो तीसरा दाना था ना, वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप्स, हमने कितनी अच्छी रिलेशनशिप्स बनाई है इस दुनिया में, कितने अच्छे संबंध रखे हैं सबके साथ। तीसरा दाना वो रिप्रेजेंट करता है। जो चौथा दाना है ना, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी ड्यूटीज, हम अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्य को किस तरह से निभाते हैं। तो पहला जो दाना है वो हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा दिमाग, हम किस तरह से सोचते हैं। जो दूसरा दाना है वो हमारी सिचुएशन, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारी हेल्थ की कंडीशन, हमारे टैलेंट्स, हमारे स्किल्स, हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तीसरी रिलेशनशिप, संबंध। चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज। और पांचवा दाना है जिस जिस भी सोर्स से हमें ज्ञान मिलता है, चाहे वो हमारे शास्त्र हो, हमारे गुरु हो, साधु हो, दूसरे अन्य भक्त हो, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, असली ज्ञान जो दे रहे हैं, मटेरियल या भौतिक ज्ञान नहीं जो हमें स्कूल कॉलेजेस में मटेरियल बुक से मिलता है, पर स्पिरिचुअल नॉलेज। ये हमारे 5 दाने थे।
तो पिता बताते हैं कि जो पहला पुत्र, तुमने क्या किया, तुमने तो उसको वेस्ट कर दिया, हर चीज तुमने वेस्ट कर दी। तुमने दुनिया में, तुम्हें ये जिंदगी मिली, इतनी वैल्यूएबल जिंदगी मिली, तुमने किसी चीज को यूटिलाइज ही नहीं किया, हर चीज को तुमने वेस्ट कर दिया। इंटॉक्सिकेशन में, गंदी आदतों में, अपने अपना अपना दिमाग ही यूज नहीं किया, अपनी बॉडी को अच्छे अच्छे कामों में लगाया ही नहीं, तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी। तुम तो क्या करोगे, तुम मेरे घर में सफाई करोगे, सिर्फ सफाई करने का काम है तुम्हारा, सिर्फ झाड़ू पोछा ये सब करो, सफाइयां करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर तुमने किसी और चीज में यूटिलाइज ही नहीं किया, तुम और किसी काम करने के लायक नहीं। दूसरे बेटे को बोला कि तुमने क्या किया, तुमने एंजॉय किया, एंजॉय 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 करो, जब तक है जान इसको एंजॉय करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको एंजॉय करो। क्या पढ़ा है पता नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें क्या पता। अभी ये दुनिया यार, तूने बाद की दुनिया देखी है क्या, तुझे पता है क्या मरने के बाद क्या होता है, तू स्वर्ग में गया है क्या, तू नर्क में गया है क्या, किसको क्या पता। अभी एंजॉय करो, जो है उसको अच्छे से जियो। तो तुमने क्या किया, तुमने एंजॉय कर लिया अच्छे से, और तुमने हर चीज अपने लिए यूटिलाइज कर ली, अपने खुद को सुख देने के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए, अपने शरीर को आनंद देने के लिए तुमने सब कुछ यूटिलाइज कर लिया। तो क्या करोगे तुम क्या करोगे, तुम मेरे घर में बनाओ, खाना बनाओ, तुम्हारा काम कुकिंग का है। तीसरे बेटे को कहता है कि तुमने क्या किया, तुमने उसको संभाल के रखा, प्रिजर्व करके रखा, संभाल के रखा है, पिताजी जब वापस मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम फाइनेंसेस का ध्यान रख सकते हो कि कहाँ पे कैसे खर्च करना है, क्या बचा के रखना है, तुम वो करो। और जो चौथा पुत्र है, उसने क्या किया, उसने मल्टीप्लाई किया, उसको तो ट्रक्स चाहिए अब, वो सारा जितना भी अनाज था वो वापस लाने के लिए। तो पिताजी ने कहा तुमने क्या किया, तुमने हर चीज को अच्छे से यूटिलाइज किया, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने रिलेशनशिप्स अच्छी बनाई, जो जितना मैंने दिया उसको तुमने बढ़ाया, उसको तुमने मल्टीप्लाई किया, दूसरों के साथ भी अब तुम उसको शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से जो 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 चौथा पुत्र था, उसको कहा कि तुम बनोगे इस घर के मालिक, और तुम अब इस मेरे पूरे बिजनेस को चलाओगे, तुम इस घर का ध्यान रखोगे, बाकी सब जो है वो दूसरे कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आचार्य हमें ये लाइफ का लेसन दे रहे हैं कि ये सारी जो 5 जो अन्न के दाने हैं ना, ये भगवान ने हमें दिए हैं। यहाँ पे जो पिता है वो कौन है, परम पिता श्री कृष्ण परमेश्वर, उन्होंने हम सबको ये दाने दिए हैं, सबको ये दाने दिए। किस तरह से हम इन दानों को यूटिलाइज करते हैं और अपने इस शरीर का, अपने इस जीवन का क्या करते हैं, ये अब हम पे डिपेंड करता है। या तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, इस ज्ञान को जो हमें मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये जो गुरु साधु शास्त्र से जो हम सब अर्जित करें, सब में बांटे, सबको अच्छी अच्छी बातें बताएं, सिर्फ एंजॉय, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, सबके बारे में सोचें, और सब में इस ज्ञान को फैलाकर हम अपने परमपिता की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें, ये सब समझकर। ये ज्ञान हमें इस स्टोरी से मिलता है। तो 2 चीजें हमें याद रखनी है, एक तो जब हमें ये सीढ़ी मिलती है, तो इस सीढ़ी को हमें अपने लिए एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि ये कभी ना कभी एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, हमेशा नहीं रहने वाली, हमेशा अनंत समय तक ही रहने नहीं वाली है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। हमें अपना अपना सच्चित जो आनंद है, जो हमेशा जो आनंद रहे, हमारी आत्मा के आनंद के बारे में सोचना है, क्योंकि शरीर तो कपड़े हैं, उतार के दूसरे कपड़े हमें लेने पड़ेंगे, पर ये जो आत्मा है, जो कभी जन्मी नहीं, कभी मरने नहीं वाली, इसके आनंद के बारे में हमें सोचना है। ये इसको आनंद तभी मिलेगा जब ये आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ सके, योग हो सके, तभी इसको आनंद मिलेगा। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान ने ये सारी फैसिलिटीज दी हैं, तो हम इन फैसिलिटीज को यूटिलाइज करें अच्छे से। अब ये जो 5वां अध्याय है, कर्म योगा, अभी तक हमें भगवान कर्म के बारे में ही समझा रहे हैं, अलग अलग अध्याय में किस तरह से कर्म करने चाहिए, कर्म से क्या रिएक्शंस मिलते हैं, और कर्म योगा क्या है, ये हमें भगवान समझा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कर्म योगा, इस तरह से कर्म करो कि भगवान की प्राप्ति हो और बंधनों में ना फंसे। तो यहाँ आपको मैं कुछ स्लाइड्स दिखा के एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये है हमारा 5वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान को क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, अर्जुन सबसे पहले यहाँ एक ही सवाल पूछ रहे हैं भगवान को कि भगवान क्या बेटर है, क्या करना चाहिए मुझे, कर्म संन्यास या कर्म योगा। मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे
क्या मुझे कर्मों को छोड़ देना है तभी मैं यहाँ से मुक्त हो पाऊंगा, या मुझे कर्म योगा करना है? सो रिनाउंस करना है, संन्यास ले लेना है, या परफॉर्म करना है? क्या करना चाहिए मुझे? अर्जुन ऐसा पूछ रहे हैं। तो कृष्ण क्या जवाब दे रहे हैं? कृष्ण पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि संन्यास इन कर्मा, नॉट संन्यास ऑफ कर्मा। कर्म को छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। ये तो शुरू से कृष्ण बोल रहे हैं, पहले अध्याय से। कर्म को त्यागना नहीं है, पर कर्म करते हुए ही तुम सन्यासी बनो। ऐसा कैसा होगा? गृहस्थ बने हुए हम सन्यासी कैसे बनेंगे? रोज के कार्य करते हुए हम सन्यासी कैसे बनेंगे? ये हमें भगवान इस अध्याय में समझा रहे हैं। तो पहले वर्ष में तो कृष्ण से अर्जुन ने यह सवाल पूछा। दूसरे से छठे वर्ष तक, वर्ष 2 to 6 में कृष्ण समझा रहे हैं कि कर्म योगा और कर्म संन्यास दोनों सेम ही है अर्जुन। कर्मों से संन्यास मत लो। ये मत बोलो मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, सब त्याग दिया, मैं तो अब साधु बन जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, मैं किसी चीज में अब भाग नहीं लूंगा। ऐसा मत करो, क्योंकि तुम अभी उतने शुद्ध हुए ही नहीं हो कि तुम संन्यास ले सको। तुम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। तुम एक दिन छोड़ोगे, दूसरे दिन तुम डबल तरीके से उस चीज का भोग करोगे। तो संन्यास लेने का मत सोचो, कर्म करते रहो। और सुनो, कर्म योग इजियर भी है, कर्म संन्यास बहुत डिफिकल्ट है। फिर अगले श्लोकों में जो हम कर चुके हैं, बताते हैं कि निष्काम कर्म योगी बनो। कर्म करते रहो और फल की अपेक्षा मत करो। फल की चिंता तो करोगे, क्योंकि कोई भी कर्म करोगे एक गोल रख के करोगे, एक फल दिमाग में रहेगा कि दिस इज द एंड रिजल्ट दैट आई वांट, इसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं। वो ठीक है, पर फिर जो भी रिजल्ट मिलता है, फिर उससे ज्यादा हर्षित भी मत हो और ज्यादा दुखी मत भी मत हो। योग युक्त हो जाओ। हम आगे देखेंगे योग युक्त का क्या मीनिंग है। और आज के जो हमारे वर्सेस हैं 17 to 29, उसमें भगवान समझा रहे हैं कि किस तरह से मुझ पर मेडिटेट करके, मेरे बारे में सोचकर, अपनी सारी जो कर्म इंद्रियां हैं मेरी तरफ फोकस करके तुम किस तरह से मुक्त हो सकते हो। अगेन कितनी इजी बात है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, करना सब कुछ है, बट सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखते हुए करना है, अपने आप को सेंटर में नहीं रखना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक रिवीजन है कि पहले श्लोकों में भगवान ने क्या समझाया। उन्होंने बोला कि दोनों, कर्म संन्यास कर्म योग, दोनों अगर तुम करते रहे तो तुम्हारा रास्ता तो सही है, तुम सही रास्ते पर हो, सही पथ पर हो। पर बेटर ऑप्शन में बता रहा हूँ, फास्टर ऑप्शन में बता रहा हूँ, इजियर ऑप्शन में बता रहा हूँ, और वो ये है कि कर्म योग करो, कर्म संन्यास मत करो। ये बेटर ऑप्शन भगवान बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सन्यासी, एक्चुअल सन्यासी तो वो है जो सभी द्वंद्वों से दूर हो जाता है। वो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सर्दी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम सन्यास के लेवल पे नहीं पहुंचे, क्योंकि तुम्हें हर चीज का फर्क पड़ता है, हर चीज तुम्हें इफेक्ट करती है। एंड वो सन्यासी है जो दोनों सिचुएशंस में, जो जो भी फल मिले, दोनों सिचुएशंस में जो भी फल मिले, वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। और वो, उसके पास ये विजन है, उसके पास ये ज्ञान चक्षु है, वो देखता है कि दोनों जो पथ है वो मुझे सही एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो और वो फिर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ये यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा रिवीजन पिछले जितने भी हमने श्लोक किए हैं उसका। आगे अब हम बढ़ेंगे, 17वें श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं गच्छन्ति, किसकी कैसी डेस्टिनेशन होगी। वो कहते हैं कि अगर तुम अपना मन, अपनी इंद्रियां, सब कुछ, अपना मन, अपनी इंद्रियां और अपना जो फेथ है, अपना जो भरोसा है, अगर वो तुम सब कुछ मुझ में लगा लेते हो, मुझ में लगा लेते हो, अपना बुद्धि, अपनी आत्मा, अपनी निष्ठा, हर चीज अगर तुम मुझ में लगा लेते हो, तो तुम आगे बढ़ पाओगे और तुम द्वंद्वों से मुक्त हो पाओगे। फिर तुम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसोगे, किसी कलमश में नहीं फंसोगे। तुम धीरे 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 प्यूरिफिकेशन की तरफ बढ़ोगे और मेरे पास आ पाओगे। जो पूरी जो भगवत गीता है, भगवत गीता में यही एक संदेश है कि भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखना है। यही एक संदेश है भगवत गीता का, अपना सारा फोकस हमें भगवान के प्रति लगाना है। ऐसा कृष्ण कॉन्शियस
बनना है हमें, ये भगवत गीता हमें समझा रही है। आगे के श्लोक में 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से किस किस विजन से तुम्हें देखना है, किस तरीके से तुम्हें हर चीज को देखना है, समझना है। तो बता रहे हैं कि जिसके पास सही ज्ञान है, सही तत्व है, वो बहुत ही विनम्र रहता है, वो इंसान बहुत ही विनम्र रहता है। और वो क्या करता है, वो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुत्ता खाने वाला चंडाल हो, सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। ये सबसे सबसे हाईएस्ट लेवल नहीं है। अगर हम सबको एक दृष्टि से देखने लगे तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम उच्च कोटि के भक्त बन गए, नहीं, ये हाईएस्ट लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सेवा की बात नहीं हुई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों क्यों तुम अलग अलग शरीर को अलग अलग तरीके से अलग तरीके से नाप तोल करते हो, क्यों सोचते हो कि ब्राह्मण बहुत उच्च है और एक कुत्ता एक निम्न योनि है, क्यों इस तरह से सोचते हो? क्योंकि सभी जीवों के अंदर आत्मा जो है वो उसी परमात्मा का अंश है। हम सभी आत्मा है और हम उसी परमात्मा का अंश है। और इनफैक्ट ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर हम इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को अच्छे से, अगर हम इसमें बर्ताव नहीं करते, अगर अच्छे से हम इसको जीते नहीं है, तो अगले जन्म में हमारी आत्मा भी इस जीव का, इस ह्यूमन बीइंग के जो कपड़े हैं उसे उतार कर एक कुत्ते के कपड़े शायद पहन सकती है। शायद हमें फोर्स किया जाएगा कि हम कुत्ते के कपड़े पहन ले, सांप के कपड़े पहन ले, क्योंकि वो सभी हमारे कर्मों पे डिपेंडेंट रहेगा। जिस तरह से हम कर्म करेंगे, जितने हम भगवान के करीब जाएंगे, जिस तरह से हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य में फंसेंगे, उस तरह का हमें अगला जो शरीर है वो प्राप्त होगा। तो बता रहे हैं कि जो जो आत्मा है ना वो सिर्फ अपने बारे में जानती है, पर जो परम आत्मा है ना वो सभी आत्माओं के बारे में जानते हैं। तो हम उसी परमात्मा का अंश है, इसीलिए हमें सबको समभाव से देखना चाहिए, सभी को कृष्ण के बच्चों की तरह देखना चाहिए। इसीलिए हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये क्वालिटीज बताई जा रही है, क्वालिटीज बताई जा रही है भक्त की, क्वालिटीज बताई जा रही है कर्म योगी की। आप सोचिए, ये क्वालिटीज तो अभी कर्म योगी की, अभी तक हम भक्ति योग के चैप्टर पे तो पहुंचे नहीं है। तो एज अ कर्म योगी भी हमें ये सारी चीजों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डालना है, पर हम नहीं ला पाते, हम एनवियस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कैसा इंसान है, हम जज करते हैं, बहुत जल्दी जज करते हैं दूसरे लोगों को। अगली बार हम जज करें तो हमें रुक जाना है, हमें याद करना है कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, कि सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर परमात्मा का अंश है, वो आत्मा है। इसीलिए किसी को जज मत करो, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को अच्छा भला बुरा, ऊपर नीचे ऊंचा नीचा सोच सके, वो हक हमारा नहीं है। अगले श्लोक में, 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किस तरह पहुंचोगे? जब तुम हर समभाव में रहोगे, हर सिचुएशन को भी सेम भावना से देखोगे। जैसे ये एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम भी लिया था, आई थिंक अपेक्षा माता जी ने बताया था इस बारे में, और हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि क्या होता है कि मई का भी जब महीना आता है ना, तो घर में जो स्त्री होती है ना, घर में जो माताएं होती हैं, घर में जो फीमेल्स होती हैं, वो ये नहीं कहती कि अभी मई का महीना स्टार्ट हो गया है, बहुत गर्मी है, किचन में एसी नहीं है, मैं किचन में जाके प्रसाद नहीं बनाऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम भोग नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं बोलती हूँ। वो बोलती है दिसंबर हो या मई हो, मैं दिल्ली की दिसंबर की सर्दी में हूं या मई की अहमदाबाद की गर्मी में हूं, मेरा जो कर्तव्य है वो तो मुझे निभाना ही है। इस तरह से हमें अपना जीवन जीना है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है, ये बता रहे हैं भगवान। तभी हम ब्रह्म की प्राप्ति हो पाएगी, हम अगर समभाव से हर सिचुएशन को देखेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल डिफरेंसेस को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि एज अ कर्म योगी हमारा जो विजन है ना, जो जिस तरह से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, वो हमें चेंज करना है। हमें भौतिक विजन से अपना विजन आध्यात्मिक बनाना है, आध्यात्मिक लेवल पे चीजों को देखना शुरू करना है, सिर्फ भौतिक लेवल पे नहीं, सिर्फ अपने शरीर के भोग करने के, एंजॉय करने के लेवल पे नहीं, थोड़ा सा ऊंचा उठना है। यू हैव टू राइज अबव योर लेवल एंड थोड़ा ऊपर उठ के हमें सोचना है। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि
ये मैं अपनी रोज की जिंदगी में अप्लाई कर पाती हूँ। जैसे हमें ना जब गर्मी होती है, हम थक जाते हैं, हम बहुत कुछ काम करके घर के बाहर से अंदर आते, घर आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कुछ ठंडा पीना है, कुछ ठंडा पीना है, कुछ पिलाओ, कुछ पिलाओ। तो कई बार हम कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, हम ऐसे चिल्ड चीजें फ्रिज से निकाल के पीते हैं। मेरी ऐसे बहुत आदत थी ऐसा करने की। तो भगवान हमें यहाँ क्या क्या कह रहे हैं, हैव अ हायर टेस्ट, थोड़ा हायर टेस्ट एक्वायर करो। वो ही, वो जो आप जिस 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 प्यास से आप गुजर रहे हैं, जो प्यास आपको लग रही है जब आप थके हुए हैं, जब आपने बहुत बहुत मेहनत का कुछ काम किया है, वो जो प्यास है ना, वो जो पानी जो आपकी प्यास बुझाएगा, वो कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई शरबत आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगा। आप मानिए, आप अगर नींबू पानी भी पीते हैं ना, उसके बाद भी आप पानी पीना चाहेंगे। तो पानी का जो वो स्वाद है ना, वो दैट इज दैट हायर टेस्ट जहां हमें पहुंचना है। हमें ये समझना है कि ये सब चीजों से असली प्यास बुझने वाली नहीं, पानी असली प्यास बुझेगी। तो हमें यही समझा रहे हैं भगवान कि ये सब करने से, भौतिक सुख लेने से, अपने शरीर को कुछ समय के लिए सुखी करने से हमारी जो असली प्यास है आत्मा की, वो बुझेगी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक विजन से ही हमारी प्यास बुझेगी। आगे 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या सिम्टम्स है एक कृष्ण कॉन्शियस भक्त के, कृष्ण कॉन्शियस कर्म योगी के क्या सिम्टम्स है। मैं कर्म योगी भक्त, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन की सारी टर्म्स को सिनोनिमसली यूज कर रही हूँ। कभी कर्म योगी बोल रही हूँ, कभी भक्त बोल रही हूँ, कभी बोल रही हूँ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। तो ये तीनों टर्म्स एक ही इंसान के लिए यूज हुए हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञान योगी भी, क्योंकि जिसके पास ज्ञान आ गया, उसको समझ आ गया कि मुझे अभ्यास और वैराग्य, दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भगवत गीता के। जिसके पास ज्ञान आ गया, वो समझ जाता है कि मुझे एक तो अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करते रहना है इन चीजों की। जिस दिन प्रैक्टिस नहीं की, मैं सब भूल जाऊंगा और मैं वापस अपनी पुरानी आदतों में आ जाऊंगा। और वैराग्य, धीरे 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 मुझे अपनी पोजीशन से ऊपर उठना है। जो कर्म योगी है, वो ज्ञान योगी भी कहलाया जा सकता है। कर्म योगी, ज्ञान योगी को हम सांख्य योगी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं अलग अलग डिफरेंसेस। और इन्हें हम कर्म संन्यास योगी भी बोल सकते हैं। इन लोगों को हम, कर्म योगी को हम भक्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित भी कह सकते हैं। उनके क्या सिम्टम्स हैं, आगे के कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो कर्म योगी है, जो ज्ञान अर्जित तब कर चुका है, धीरे धीरे उसे समझ आ रहा है, वो भगवान के पास जा रहा है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से हम उसको पहचान पाएंगे। वो इंसान बहुत जल्दी सुख मिलने पे, कोई अचीवमेंट मिलने पे, कुछ भी जीतने पर बहुत ज्यादा हर्षित नहीं हो जाता। हर जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अपना अपना स्टेटस नहीं डालता, मिल गया मिल गया मिल गया, मैं फर्स्ट आ गया, मैं जीत गया, मुझे ये ट्रॉफी मिल गई। ये कृष्ण भावना भावित इंसान ये नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आज मैं जीता हूं, कल कोई और जीतने वाला है। आज मैं ऊपर हूं तो कल कोई और ऊपर होने वाला है। सारी सिचुएशंस हमेशा लाइफ में सेम नहीं रहने वाली, ये वो इंसान जानता है। इसलिए वो बहुत जल्दी हर्षित नहीं होता। और कोई दुख आने पर, लाइफ में स्पीड ब्रेकर आने पर, लाइफ में रेड लाइट आने पर जिससे उसे रुकना पड़ता है, वो दुखी भी नहीं होता। वो दुखी भी नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि जब रेड लाइट आती है ना, रेड लाइट, ये जो गवर्नमेंट ने जो रेड लाइट्स लगाई है ना, ये हमारे भले के लिए ही लगाई है। रेड लाइट ना हो तो क्या होगा, क्या होगा। और हम सब अहमदाबाद में रहते हैं, हम जानते हैं कि रेड लाइट ना हो, किसी ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट्स ना चल रही हो, तो क्या हालत होती है। ट्रैफिक जैम हो जाता है, और दो तीन कुछ ऐसे प्रोएक्टिव लोगों को अपनी अपनी गाड़ियों से निकलना पड़ता है, और फिर वो बन जाते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन। और फिर 15-20 मिनट बाद हम उस ट्रैफिक से निकल पाते हैं। यही चीज अगर वहां पे रेड लाइट हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, तो हमारी जर्नी जो है, हमें रुकना पड़ता है कुछ समय के लिए, पर 15 मिनट की जगह हमें 2 या 3 मिनट के लिए रुकना पड़ता है, और फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। स्पीड ब्रेकर्स, रोड पे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, एक ही पर्पस है स्पीड ब्रेकर का, आप अपनी स्पीड को धीरे कीजिए, आप रिफ्लेक्ट कीजिए, आप किस स्पीड पे जा रहे हैं, थोड़ा धीरे जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। तो जो कृष्ण कॉन्शियस इंसान है, जो कर्म योगी है, वो इन सब अप्स एंड डाउन से बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है मैं ऊपर हूं तो मुझे नीचे भी जाना है, मैं नीचे हूं तो मैं ऊपर भी आऊंगा। वो ये सारी चीजें जानता है, और अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, स्थिर बुद्धि।
स्थिर बुद्धि रखता है, स्टेडी, इंटेलिजेंस उसकी रहती, कंफ्यूज नहीं होता, एकदम परेशान नहीं होता, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, शांत रहता है। ब्रह्मविद, क्योंकि उसे ब्रह्म की नॉलेज होती है, ब्रह्म की विद्या, उसे पता है कि ये तो इस दुनिया का दस्तूर है, और उसे जो रियल पर्पस है, रियल गोल है, वो भी क्या, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट, स्पीड ब्रेकर, सबका याद रखिएगा एग्जाम्पल। जब लाइफ में प्रॉब्लम आए, धक्का लगे, तो सोचिएगा भगवान का प्लान है आपको पीछे करने के लिए, नहीं, आपको आगे लाने के लिए। जब भी हमें आगे बढ़ना होता है, हम लाइन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दो ही तरीके हैं, या तो पीछे से कोई जोर से धक्का मारे, या आगे से कोई हमें खींचे। तो आगे से खींचने वाले तो है भगवान, और पीछे से धक्का मारने वाली है हमारी ये प्रॉब्लम। तो हर स्थिति में, चाहे वो सुख की स्थिति हो, चाहे वो दुख की स्थिति हो, भगवान हम पर निगरानी रख रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाएं। तो प्लीज ये याद रखिएगा। अगली प्रॉब्लम आती है, हमें रोना नहीं है, हमें दुखी नहीं होना है, हमें क्वेश्चन नहीं पूछना है व्हाई मी, हमें हमें एक्चुअली सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओह वाओ, कृष्ण की नजर है मुझ पर, उनका ध्यान है मुझ पर, वो चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊं, इसीलिए वो ये सब सिचुएशंस में मुझे डाल रहे हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 21वां श्लोक। 21वें श्लोक में भगवान और क्वालिटीज बता रहे हैं। और क्या क्वालिटीज हैं? वो कृष्ण भावना भावित जो इंसान होता है, जो कर्म योगी है, जो ज्ञान योगी है, वो क्या करता है, वो अपने अंदर सुख को तलाशता है, बाहर की चीजों में सुख को नहीं तलाशता, बाहर एक्सटर्नल प्लेजर्स में सुख को नहीं तलाशता, अपनी इंद्रियों को सेंस ऑब्जेक्ट्स में फंसा नहीं लेता है कि मुझे तो ये चीज मिलेगी, ये ड्रेस मिलेगी तो ही मैं खुश होंगी। अब तो बर्थडे तो तभी मनेगा जब ये, अच्छा तुम 30 साल के हो रहे हो, आजकल तो नया पैटर्न है, नया स्टाइल है, नया ट्रेंड है। तुम 30 इयर्स के हो रहे हो तो 30 गिफ्ट्स। 50 साल हो गए तुम्हारी शादी को, 50 गिफ्ट्स। जब तक मुझे ये सारे 50 गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे ना, मैं खुश नहीं होऊंगा। जब तक मुझे ये 30 गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे, मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट होगा। जब तक मुझे सारे दुनिया भर के लोग फेसबुक पे विश नहीं कर लेंगे ना, तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। ये एक्सटर्नल चीजों में सुख नहीं ढूंढना है, आनंद ढूंढना है अपने अंदर। अपने अंदर हमें अपनी आत्मा को सुख देना है, अपनी इस बॉडी को सुख देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी है, अशाश्वत है, क्षय हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा और फिर हम कोई दूसरी इच्छा करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगी, फिर हम दूसरी इच्छा करेंगे, नेवर एंडिंग साइकिल में हम फंसे रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 4-5 साल का, आप ना उसको खिलौने वाली कार दें या खिलौने वाला मोबाइल दें, टॉय कार या टॉय मोबाइल, वो कितना खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, खेलता रहता है उसके साथ, खेलता रहता है उसके साथ, खेलता रहता है, मजा आता है उसको उसके साथ खेलने के लिए। यही चीज अगर आप 30 साल के हो गए हैं और कोई आपको बोले ले तेरे लिए कार लाया हूं, ये ले कितनी अच्छी चमचमाती रेड कलर की कार है, देख देख इसके ऊपर BMW भी लिखा है, देखिए तेरे लिए लाया हूं, देखिए तेरे लिए आईफोन लाया हूं, देख प्लास्टिक का आईफोन कितना अच्छा है, तेरे लिए लाया हूं। क्या 30 इयर्स की उम्र में, 30 साल की उम्र में आप खुश होंगे? आप उठा के उसको फेंकेंगे, क्या है बकवास लगा रखी है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या, मैं इन सब चीजों में खुश नहीं होता हूँ। तो आप सोचिए, वही सेम इंसान है, जब वो 5 साल का था ना, तो वो उस लाल मर्सिडीज गाड़ी से, टॉय कार से बहुत खुश हो रहा था, और वही इंसान जब 30 इयर्स का हो गया ना, अब वो खुश नहीं हो रहा। क्यों? दिमाग, इंटेलिजेंस, उसको ज्ञान मिल गया है कि ये तो झूठी मूठी है, इससे कोई फायदा नहीं है, मुझे तो असली चाहिए, ये उसको समझ में आता है। इसी तरह से हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ रहे हैं, हमें भी तो समझ आना चाहिए कि ये सारी चीजें, जो भौतिक जो सुख है, जो हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को जो सुख दे रहे हैं ना, ये तो टेम्पररी है। हमें आगे बढ़ना है, हमें ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, और हमें समझना है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम एज में, स्पिरिचुअल एज में भी बड़े हो गए हैं, हम इन चीजों से हमें सुखी नहीं रहना है। वी हैव टू एक्वायर द हायर टेस्ट, ये हमें समझना है। तो ये हमें हमें धीरे धीरे इन अपनी सारी भौतिक चीजों से वैराग्य उत्पन्न करना है। वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? आज ही किसी ने मुझे स्कूल में पूछा कि वैराग्य वैराग्य वैराग्य, डिटैचमेंट ठीक है मटेरियल, पर ये होगा कैसे, करें कैसे? ये होगा तभी जब इसे हम देना शुरू करेंगे, जब हम समझने लगेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा को क्या चाहिए, वो हम लें। ये शरीर की चीजें तो आनी जानी, और उसको फ्रीली हम देना शुरू कर दें। ले तू ले जा,
दे दें, हम दे दें, दूसरे लोगों को दे दें जिनको जरूरत है। जैसे हम देंगे वैसे वैसे ही हम डिटैच हो पाएंगे। हर चीज को हम अपने पास रखेंगे, मेरा रूम तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरा टेबल तो ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज मैंने बनाई है, ये चीज मैंने लिखी है, ये चीज मैंने क्रिएट की है, मेरा नाम आना चाहिए इसके साथ, कोई और कैसे इसको यूज कर सकता है? नहीं, वो एक क्वालिटी एक भक्त के कर्मयोगी की नहीं है। आगे भगवान यही समझा रहे हैं श्लोक में कि कैसे करोगे ये, कि तभी कर पाओगे जब एक स्पिरिचुअल विजन होगा। स्पिरिचुअल विजन कैसे होगा? जब भक्तों के संग में रहोगे, जब सुनोगे, जब समझोगे, तभी स्पिरिचुअल विजन। वी आर बाय व्हाट आवर कंपनी इज, वी आर मेड बाय वॉट एवर आर कंपनीज। जिस कंपनी में हम रहेंगे हम वो ही सोचेंगे और वैसा ही हम समझेंगे। तो यही हमें समझना है कि ये विजन हम कैसे लाएं। ये विजन हम ऐसे ला सकते हैं जब हम चीजों को अपनी तरफ से, अपने से दूर करना शुरू करो, अपनी ये जो सारी सेंसेस है ना, इन्हें भगवान में लगाना शुरू करें। अभी आईज किस लिए यूज होती हैं? किस लिए यूज होती है? सुंदर सुंदर चीजें देखने के लिए, सुंदर सुंदर कपड़े, टीवी, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, बहुत सारी वैरायटी है वो, ये सब चीजों में देखने में आईज यूटिलाइज होती हैं। क्या हम इन्हीं आंखों को भगवान का दर्शन देने करने में यूटिलाइज कर सकते हैं? करके तो देखें, पैराडाइम शिफ्ट, थोड़ा सा शिफ्ट तो करके देखें। सुबह सुबह उठ के व्हाट्सएप ना देखने की जगह अपने फोन के जो होम स्क्रीन है उस पे अगर हम भगवान की फोटो सेव करें और सुबह सुबह उठते ही उनको देखें, ट्राई तो करें, कोशिश करें, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कोशिश तो करें। हम सुनना क्या चाहते हैं? वो लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स, लेटेस्ट हॉलीवुड सॉन्ग्स, ये सॉन्ग सुन के ना बहुत सारे लोग कहते हैं, पता है सॉन्ग सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सारा स्ट्रेस चला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, म्यूजिक इज वेरी गुड, इट्स द लैंग्वेज ऑफ द सोल। इसकी जगह एक बार ही ट्राई करके तो देखिए, धीरे धीरे 5 गाने हॉलीवुड के बॉलीवुड के सुनते हैं, उसमें से एक गाना भजन तो सुन के देखें, भगवान का गुणगान करता हुआ सॉन्ग एक ऐसा सुन के तो देखें, ट्राई करें। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां अपने आप, क्योंकि एक्चुअली तो हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। हम जैसे जैसे ये फूड, ये खाना अपनी आत्मा को देंगे ना, हमारी आत्मा उसको और मांगेगी। और फिर आप अपने ऊपर ही हैरान होने लगेंगे, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं अपना फोन उठा रही हूँ, अपना आईपॉड उठा रही हूँ, पर मैं दूसरे गाने नहीं सुन रही, मैं मेरा मेरा एक्चुअली तो यूट्यूब पे मैं भजन ही सिलेक्ट कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या व्हाट आर दीज चेंजेस कमिंग विद इन मी? क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जैसे जैसे हम उसको क्वेश्चन देंगे वैसे 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 वो और उस चीज को मांगेगी। दैट इज व्हाट इट इज। अगले श्लोक में 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारा कांटेक्ट है सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स का, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। हमेशा ऐसी चीजों से जॉय मत लो, ऐसी चीजों से खुशी मत लो जो आगे जाके तुम्हें दुखी देने वाली। पता है, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है। कभी कुछ लग जाती है ना, हमें मच्छर काट जाता है या कोई चोट लग जाती है, तो हम उसको खुजाते हैं ना, तो बहुत आनंद मिलता है उस समय पर, उस समय बहुत आनंद मिलता है, लगता है हाँ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। पर जब हम उसको छोड़ते हैं ना, वो और ज्यादा इचिंग होती है, और ज्यादा परेशान करता है हमें। तो यही चीज हम कर रहे हैं, जो फूड हम अपने आप को दे रहे हैं ना, हम उसी के आदी हो जाते हैं। अगर हम टीवी देख रहे हैं, अगर हम सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो हम उसी के आदी हो रहे हैं। इसी चीजों को अगर हम थोड़ा थोड़ा चेंज करें, अपनी सारी सेंसेस को भगवान को सेंटर में रखें, उनके दर्शन करें, उनके बारे में सुने, उनके बारे में भजन सुने, अपने जो हाथ है जो हम यूटिलाइज करते हैं दूसरे कामों के लिए, वो यूटिलाइज करें भगवान की आरती करने में, उनको पुष्प दान करने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए। तो देखिए हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, किस तरह से हम कर्म योगी से एक भक्त बनते हैं और किस तरह से उस लैडर पे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पर क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग ये जरूर सोचेंगे कि पर मैं ये करूं कैसे? बोलना बहुत आसान है, मैं करूं कैसे? मुझे बहुत इच्छा होती है, मुझे बहुत इच्छा होती है, जब मैं इतनी गर्मी में काम से घर पहुंचता हूँ ना, तो मुझे बहुत इच्छा होती है कि ठंडी ठंडी एक कोक उठा के पी लूं। मुझे बहुत इच्छा होती है कि बहुत काम कर लिया, अब आज शाम को तो मुझे एंजॉय करना ही है। मुझे बहुत इच्छा होती है कि वो अब तो लॉकडाउन खुल गया है, आज तो मुझे नया रेस्टोरेंट ट्राई करना ही है। मुझे बहुत इच्छा होती है, नई शॉप खुली है, मुझे तो आज वहीं से शॉपिंग करनी है। देखो यार बाकी सब लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते हैं। क्या करूं? पर इच्छाएं होती हैं, उनको मारूं कैसे, उन इच्छाओं को मारूं कैसे? और फिर जब वो इच्छा आती है ना, तो कोई भी मुझे रोक नहीं पाता। तो क्या करूं? तो 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्या करूं। ये जो सब वेग आते हैं ना, ये वेग, इनको भगवान ने वेग कहा हुआ है। ये ऐसे वेग, ऐसी ऐसी लहरें आती ना जिनको हम रोक नहीं पाते। तो क्या करूं? एक ही काम करना है तुम्हें,
टॉलरेट, टॉलरेट, उसको डिले करो। फर्स्ट स्टेप है उस इच्छा को डिले करो। इच्छा हो रही है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो और उसको डिले करो। अभी की अभी जो इच्छा हुई उसको उसी टाइम, जरूरी नहीं है कि आप उसको उसी टाइम पूरी करें, पर हम तो ऐसे ही हैं, हम तो बचपन से ऐसे ही जीवन जिया हमने, तो हमारे माँ बाप ने तो हमको ऐसे हथेली पर खिलाया है। वी वर बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन आवर माउथ। हम अभी ऐसे सब कैसे कर सकते हैं, हमारी आदत है भाई, हम तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो यही तो भगवान कह रहे हैं, स्पिरिचुअल विजन। पहले हमारा भौतिक विजन था, मटीरियल विजन था, शिफ्टेड टू अ स्पिरिचुअल विजन। समझो, हायर टेस्ट, हायर लेवल पे जाना है, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना है। टॉलरेट, आज मन कर रहा है करने का, नहीं 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 कुछ और कर लेता हूँ, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आप। वो वेग जो आएगा, वो जो वेव आएगी ना, वो चली जाएगी। तो कब तक टॉलरेट करूं भगवान पर, कब तक करूं, कब तक करूं? बहुत मैंने तो, देखो मैंने तो बहुत मेहनत की पहले, अब मेरी एक ऐसी एज आई है, अब मैं बहुत अच्छा, अभी क्यों टॉलरेट करूं, अभी क्यों एंजॉय नहीं करूं? और अभी तो एंजॉय कर लूं, जब 60-70 इयर्स का होऊंगा तब टॉलरेट कर लूंगा, तब मेरी उम्र ऐसी होगी, टॉलरेट कर लूंगा। ठीक है भाई, अच्छा नहीं लगता 60-70 की उम्र में तुम ऐसे एंजॉय कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है अभी तो कर लूं। भगवान कहते हैं नहीं, 5 साल की उम्र से हमें भक्ति स्टार्ट करनी है। और भगवान कहते हैं आपको जो भी एज पे टॉलरेट कीजिए। और कब तक करना है आपको? 60-70, 65-68 नहीं, जब तक आप इस शरीर को त्यागते नहीं, जब तक आपकी आत्मा इस शरीर को त्यागते नहीं, तब तक आपको टॉलरेट करना है। टॉलरेट, वो जो अर्जेस आ रही हैं, वो जो वेग आ रहे हैं, उनको टॉलरेट करो। आगे 24वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, शक्नोति, जो ये टॉलरेट कर सकता है, जो इन वेगों को टॉलरेट करता है, वो इस डेंजर जोन से बाहर निकलता है। डेंजर जोन क्या है? ये जो जन्म मिला हुआ है हमें, इस डेंजर जोन से वो ही बाहर निकलता है। डेंजर जोन क्या है? ये साइकिल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म होता है, फिर हम बीमार भी पड़ते हैं, हम बूढ़े होते हैं और फिर हम मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, हम बीमार पड़ते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। इस साइकिल से बाहर निकलना है ना अगर, तो टॉलरेट करो, टॉलरेट करो। जो टॉलरेट करेगा वो इस साइकिल से निकल जाएगा। एंड ये क्वेश्चन मत करना कि कब तक करूं, थोड़े दिन अभी रुक जाऊं, अभी थोड़े दिन थोड़ा सा चीट डेज कर लेते हैं, उसके बाद करूंगा। नहीं, क्योंकि माया का प्रभाव, माया भी कृष्ण की एनर्जी है, माया का प्रभाव इतना तेज है कि आप कभी भी फिसल सकते हैं। तो हमेशा आपको अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, अलर्ट रहना है। ये भगवान बता रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल जो सुख है, एक्चुअल जो आनंद है ना, वो टॉलरेट करने में ही है। वो बार बार अपनी इच्छाओं के आगे हार जाने में सुख नहीं है, सुख टॉलरेट करने में है। रियल सेटिस्फैक्शन टॉलरेट करने में है। रियल सेटिस्फैक्शन ये अचीव करने में है कि मैं इन वेगों के सामने हारा नहीं। ये है रियल सेटिस्फैक्शन। ये भगवान बता रहे हैं कि जो रियल योगी है, जो कर्म योगी है ना, वो अंदर आत्मरति देखता है, आत्म सुख देखता है, आत्मा की ज्योति देखता है, बाहर ये सब चीजों को नहीं देखता, अंदर देखता है। आगे 25वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये सब करने के लिए हमें साधना करनी चाहिए, साधना करनी बहुत जरूरी है। साधना, भक्ति के जो अंग है, जो जो 9 अंग है, वो करने जरूरी है। सुनना भगवान के बारे में, कीर्तन करना, उनके बारे में बात करना, उन्हीं के चित्र देखना, ये सब करना जरूरी है। और यहाँ पर एक और पॉइंट भगवान बता रहे हैं 25वें श्लोक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे इंसान को दूसरे के भले के बारे में सोचना है, दूसरों की वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो दूसरों की वेलफेयर क्या है? दूसरों की वेलफेयर क्या दूसरों के साथ चीजें शेयर करने में है, क्या उन्हें धन देने में है, उन्हें लक्ष्मी देने में है, उन्हें भौतिक चीजें देने में है? नहीं। 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्या है दूसरों की वेलफेयर का सिम्टम जो हमारे अंदर होना चाहिए, उसका मतलब है प्रीच करना, प्रचार करना। जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो हम दूसरों के साथ बांटें, सेल्फिश नहीं बने कि हमें तो पता चल गया कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, हमें तो बहुत चीजें सब समझ में आ रही हैं कि हमें साइकिल से बाहर निकलना है, वी आर गेटिंग टू नो एवरीथिंग, दूसरों को क्यों बताऊं, सुनने तो, करने दो इनको, अपना 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 जो भी कर्म है वो भोगने दो। नहीं, हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं हम दूसरों के साथ बांटे, दूसरों को बताएं।
लो, भगवान का नाम लो, कृष्ण का नाम लेके तो देखो, कृष्ण के दर्शन करके तो देखो, चलो मेरे साथ मंदिर चलो, मैं मंदिर जा रही हूँ, चल मेरे साथ 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मंदिर चलो। अच्छा कल तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेशन तो करना, पर एक काम और करना ना, भगवान के जाके दर्शन करना, प्रसाद लेके आना, प्रसाद ग्रहण करना, दूसरों को प्रसाद खिलाना। इस तरह की बातें हम दूसरों के साथ शेयर करें, ये भगवान बोल रहे हैं। ये है समझना कि दूसरों का वेलफेयर क्या है। प्रीचिंग, प्रचार करना कृष्ण कॉन्शियसनेस का, ये सबसे बड़ा कार्य है जो आप किसी और के लिए कर सकते हैं। आप जानते हैं इस श्लोक में, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, इस श्लोक में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जब एक मछली जन्म देती है ना, तो मछली अपने बच्चे को बड़ा कैसे करती है? मछली सिर्फ अपने अंडों को देखती है, सिर्फ देखने से अपने बच्चों को वो बड़ा करती है। जो एक टॉर्टोइज है, कछुआ क्या करता है? कछुआ लैंड पे आता है, कछुआ पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है, तो कछुआ लैंड पे आता है और वहां पर आकर अंडे देता है और फिर पानी में चला जाता है। पानी में जाता है, अंडे बाहर हैं लैंड पर। कछुआ पानी में जाकर सिर्फ मेडिटेट करता है, सोचता है अपने अंडों के बारे में, और उसके अंडों में से बच्चे निकलते हैं और बच्चे बड़े होते हैं। इस तरह से एक फिश और एक टॉर्टोइज अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, सिर्फ देखकर और उनके बारे में सोचकर। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद कि एक भक्त को ये याद रखना चाहिए किस तरह से हमें अपने आप को एलिवेट करना है। जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया, किस तरह से हम अपने आप को बड़ा करें, किस तरह से हम अपने आप को उठाएं, अपनी आंखें, अपनी नजरें, अपना विजन भगवान पे रखें और मेडिटेट करें भगवान पे। उस टॉर्टोइज और इस फिश की तरह मेडिटेट करें तो हम भगवान के पास और पास जा पाएंगे। अब अगले 2 श्लोकों में, 27वें और 28वें श्लोक में, भगवान यहाँ पर थोड़ा सा अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। अष्टांग योग मीन्स हठ योग, वो योग जो हम योगा क्लासेस में जाके करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग आसन। फिर वहां पे क्या बोला जाता है? योगा करो, मेडिटेट करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरा जो अपना ध्यान है वो अपने यहाँ पर सेंटर में एकदम फोकस करो, मेडिटेट करो। ये जो अष्टांग योग है इसकी बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। अष्टांग योग के 8 स्टेप्स हैं, जिसमें से एक स्टेप है वो योगा, जो हम योगा करते हैं अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। उसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, काफी सारे स्टेप्स हैं, उसमें से एक स्टेप है वो योगा करना। पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है, ये भगवान बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं अष्टांग योग में क्या करना होता है। माइंड कंट्रोल, ब्रेथ कंट्रोल, प्राणायाम करते हैं हम, बॉडी कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल हैं अष्टांग योग में, ये भगवान बता रहे हैं। ये सारे कंट्रोल करोगे तो तुम अष्टांग योगी बन जाते हो और तुम भगवान पे मेडिटेट कर सकते हो। पर भगवान बोल रहे हैं मैं तो इससे भी इजी चीज तुम्हें बता रहा हूँ, भक्ति योग करना। अष्टांग योग भी कब तक कर पाओगे? जब जब कोविड एकदम पीक पे था ना, जब एकदम पीक पे था, हर घर में लोग योगा कर रहे थे, हर घर में लोग योगा कर रहे थे, प्राणायाम, अनुलोम विलोम हर कोई कर रहा था। जैसे जैसे पता चला केसेस कम हो रहे हैं, लॉकडाउन खुल रहा है, हम तो बाहर घूमने जा सकते हैं, अब तो मास्क भी उतर गया है, कम मास्क पहनते हैं, सबके घर के योगा का जो लेवल है वो कम हो गया। राइट? तो ऐसी चीज भगवान हमें बता रहे हैं जो आप हमेशा कर सकते हैं अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, वो है भक्ति योग, जिसके बारे में आगे भगवान बताएंगे। तो बोले मैं तुम्हें अष्टांग योग से भी सिंपल तरीका बता रहा हूँ, भक्ति योग। और लास्ट जो श्लोक है, 29th जो श्लोक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत बहुत फेमस श्लोक है 29 श्लोक। और ये जो श्लोक है ये इस दुनिया के लिए श्री कृष्ण ने फॉर्मूला दिया है, पीस फॉर्मूला। पीस, इस पूरे जगत में अभी हम देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से क्या हालत हो रही है। हम न्यूज देख नहीं पाते, इतनी शॉकिंग है वो न्यूज। अगर आप न्यूज देख लें तो आप रात को सो नहीं पाएंगे, इतनी ट्रबलिंग है वो न्यूज। तो यहाँ पर भगवत गीता में 500 साल पहले, 5248 ईयर्स पहले भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पीस फॉर्मूला बताया अर्जुन को। पीस फॉर्मूला क्या है? अगर हम सब ये फॉलो करें तो इस दुनिया में कभी लड़ाई हो ही ना, कोई अफगानिस्तान, कोई काबुल, कोई तालिबान, कोई ऐसी चीजें ही हमें सुनने को नहीं मिले। पीस फॉर्मूला, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम
सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। पीस फॉर्मूला बता रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, समझो कि कृष्ण ही सिर्फ एंजॉयर है, भोक्ता वो ही है, हम यहाँ भोग करने नहीं आए, हम एंजॉय होने आए हैं। He has to enjoy us. We have not come here to enjoy. The moment we understand this, the moment each one of us stops enjoying and giving enjoyment to our sense objects, इस दुनिया में शांति फैल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ युद्ध का कारण एक ही है कि हम दूसरे को एंजॉय नहीं करवाना चाहते, हम खुद हर चीज अपने लिए चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं, यही हो रहा है। तो बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जानता है, जो ये समझता है कि मैं ही भोगता हूँ, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण सुप्रीम एंजॉयर है, हर चीज उन्हीं की है, हम तो उनसे लोन पे लेके यूज कर रहे हैं, सब कुछ उनका, और वो ही है। हर सैक्रिफाइस उनके लिए ही की जानी चाहिए। सैक्रिफाइस मतलब सिर्फ यज्ञ नहीं, सिर्फ सैक्रिफाइस मतलब जो चीजें हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, सैक्रिफाइस मतलब तो भी हम करें, उनको सेंटर में रखे करें, भगवान आपके लिए ही कर रही हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ ये कर्म, भगवान ही है वो यज्ञ तपसाम, उनके लिए ही ये सारे कर्म करने चाहिए। एंड ही सर्वलोक महेश्वरम, वो सारे लोगों के महेश्वर है, महाईश्वर, महाईश्वर है, सब लोगों के वो ही महेश्वर है, हर लोक के, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो पाताल हो, जितने भी 14 जो लोक है, सभी के जो देवता, जो सभी के जो महेश्वर है, वो सिर्फ श्री कृष्ण है। एंड बेस्ट बेस्ट चीज जो हमें याद रखनी चाहिए, सुहृदम सर्वभूता नाम, हम सबके बेस्ट फ्रेंड वही है, हम सबके सबसे बड़े वेल विशर वो है। तो वो ही है सुप्रीम बेनिफिशियरी, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम लॉर्ड एंड सबसे सुप्रीम फ्रेंड एंड सुप्रीम वेल विशर, सिर्फ और सिर्फ वो ही है। भोक्ताराम एंजॉयर, यज्ञ तपसाम, उन्हीं को सब कुछ हमें अर्पित करना है, उन्हीं का है सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के ईश्वर, सुहृदम, हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड, एंड सर्वभूता नाम, सभी के वेल विशर एक श्री कृष्ण ही है। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया, उस दिन हमें शांति मिलेगी, क्योंकि फिर हम कुछ भी अपने लिए, अपने भोग के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं चाहेंगे, हम कभी किसी से लड़ेंगे नहीं, हम समझेंगे कि हम सब भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है, उस परमात्मा के हम अंश हैं, हम सभी। तो अगर मुझे नहीं मिला, उससे मिला, तो इसमें भगवान की ही इच्छा होगी, हम तो सभी उन्हीं के अंश हैं, और भगवान मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो भगवान मेरे साथ तो कभी पार्शियलिटी करेंगे ही नहीं, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि मुझे ही सारे दुख देंगे और मेरा जो पड़ोसी है उसको सारे सुख देंगे, ऐसा तो कभी भगवान नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मेरे भी सुहृदम है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे। तो जिस दिन हमें ये समझ में आ गया, जिस दिन हम इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, उस दिन हम पीसफुल रहेंगे, खुद इंडिविजुअली भी, और इस पूरे जगत में शांति फैल जाएगी, ये बता रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद। तो इसके साथ हमने आज एकदम फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे 17th to 29th श्लोक पढ़ लिए हैं, समझ लिए, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड थे, क्वालिटीज बता रहे थे। और एक लास्ट स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगी जो यहाँ पर हर चीज को समराइज कर देगा, और फटाफट से हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान ये समरी है, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, इस दुखी दुनिया से बाहर निकलने के लिए, हमेशा के लिए यहाँ से रिलीज होने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए क्या क्वालिटीज हैं। अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना, बाहरी इन्फ्लुएंसेस से बहुत ज्यादा टेम्पटेशन, उस वेग में, उन अर्जेस में नहीं फंसना, ड्युअलिटी जो है उसको समझना कि सुख दुख, अच्छा बुरा ये सब चलता रहेगा, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, दूसरों के वेलफेयर के लिए हमेशा सोचना, हमेशा भगवान के नाम को बांटना, सभी में सभी को समझाना, और
क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद मत्सर सबसे फ्री होना। फ्री तभी होंगे जब हम समझेंगे कि भगवान हमारे वेल विशर है, हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करे और उनका जो प्लान है हमारे लिए वो सबसे बेस्ट है। तभी हम फ्री हो पाएंगे। जिस दिन हमारी इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छाओं को कंट्रोल कर पाएंगे तो गुस्से को भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि गुस्सा तभी आता है जब इच्छाएं पूरी नहीं होती। फिर जब गुस्सा आता है तो क्रोध आता है और हम बहुत कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और तब हम मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर मुक्ति का अर्थ है भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना। ये है यहाँ पर अर्थ इस मुक्ति का। तो इसके साथ ही हम एंड करते हैं अपना ये 5वां अध्याय। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है, जो हम अब जन्माष्टमी के बाद ही ले पाएंगे मुझे लग रहा है, वो है 6 चैप्टर ध्यान योग। ध्यान योग भी बता रहे हैं भगवान की, जो लोग नहीं, जो बिलीव करते हैं नहीं ध्यान करना है, मुझे तो ध्यान करना है, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करने से ही मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊंगा, तो ये ध्यान योग भी भगवान समझा रहे हैं। ओके ठीक है, जिसको ध्यान योग में इंटरेस्ट है वो भी ट्राई करके देख लो। भगवान ने हमें ना ये एक इंडिपेंडेंट फ्री विल दी है, करो जो करना है करो। मैंने तुम्हें भेजा है इस दुनिया में क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तुम भगवान बनना चाहते थे, जाओ जो करना है करो, सब ट्राई कर लो, पर याद रखना मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड खड़ा हूं तुम्हारे पीछे। जब तुम्हें मेरी याद आए, मेरी जरूरत पड़े, मुझे याद करना, मैं वहां पर आ जाऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा किस तरह से तुम्हें मेरे पास वापस आना है। इसी के साथ यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट सैटरडे, बिकॉज संडे को बलराम पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन हमेशा बलराम पूर्णिमा पर आती है, तो पूर्णिमा है, बलराम जयंती है, बलराम जी का आविर्भाव हुआ था। तो नेक्स्ट सैटरडे हम बलराम जयंती पर एक क्लास करेंगे, जिसमें हम समझेंगे बलराम जी के तत्व को, कौन है वो, क्या शक्ति है वो, क्यों इतना जरूरी है उनके बारे में स्मरण करना। तो वो क्लास करेंगे और फिर अगले हफ्ते तो हम जरूर क्लास करेंगे जन्माष्टमी के ऊपर, क्योंकि कृष्ण लीला जन्माष्टमी आ रही है, बहुत बड़ा त्योहार है। अभी से हमें हमारे हमारे मन को बहुत हर्षित होना चाहिए। कैसे हम अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे मंथ, बर्थडे वीक, ये तो मेरा पूरा बर्थडे मंथ है, पूरे मंथ में अपना बर्थडे मना रही है, तो इसी तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण के बर्थडे को भी सेलिब्रेट करना है। तो उस भाव से हर रोज हमें याद करना है कि धीरे 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 पास आ रहा है वो दिन, जिस दिन भगवान आए। भगवान, गुरु महाराज कहते हैं हर रोज सुबह, आजकल हमारे जो गुरु महाराज हैं जब करते वक्त हमें समझाते हैं कि भगवान तो आते हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भगवान हमारे लिए आए। भगवान हमारे लिए कब आएंगे? वो तो आते हैं, अपनी लीलाएं करते चले जाते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे? हम क्या कर रहे हैं? हम अपना बर्थडे मना के खुश हैं कि हम आ गए, हम तो आ गए ना इस दुनिया में, बस हम इसलिए खुश हैं। तो हम किस दिन ऐसे कार्य करेंगे कि भगवान हमारे लिए आए। बहुत बहुत प्यारी बात गुरु महाराज बता रहे थे कि जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को, छोटे से लल्ला को, जब वो टोकरी में बिठा के ले जा रहे थे नंदगांव गोकुल की तरफ, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, कारागृह से निकलकर यमुना मैया को क्रॉस कर रहे थे, तो वसुदेव बोले थे कोई ले, कोई ले, कोई ले, कोई ले, कोई ले लो, कोई ले लो, कोई ले लो, ऐसे वसुदेव बोल रहे थे। तो गुरु महाराज पूछ रहे थे आप लेना चाहते हो? कोई लेना चाहता है श्री कृष्ण को? कौन लेना चाहता है? कि नहीं, हमें क्या पड़ी है, आ रहे हैं कृष्ण, जा रहे हैं, उनका काम है, लीलाएं कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आ रहे हैं वो, उन्हें और कोई काम नहीं है, वो आ रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, हमें याद दिलाने, मैं हूं भाई, मैं हूं, तुम अपने भोगों से बाहर निकलो, मैं भी हूं, और मुझे याद करो, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस आओ। तो हमें बुलाने ही आ रहे हैं वो। वी नीड टू बी एक्साइटेड, हैप्पी, एंथुजियास्टिक, प्रेपरेशंस करें उनको वेलकम करने के लिए, ताकि किसी न किसी जन्म में भगवान हमें वापस अपने धाम बुला लें, जहां हमें जाना चाहिए हम वहां जाएं, और इन सभी द्वंद्वों से बाहर निकले। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज सैटरडे को प्लीज टाइम रखिएगा बलराम जयंती की डिस्कशन के लिए, ताकि हम उनको ग्लोरीफाई कर सकें, उनको याद कर सके, स्मरण कर सकें। रक्षाबंधन के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि शास्त्रों में रक्षाबंधन का क्या महत्व है, क्या ये सिर्फ एक भाई और बहन के बीच का रिलेशनशिप है, या कृष्ण कॉन्शियस वे में किस
तरह से हम रक्षाबंधन को मना सकते हैं, क्योंकि आज हमने बात की हर एक्टिविटी जो भी हम करें उसका सेंटर कृष्ण होने चाहिए, तो रक्षाबंधन में भी कृष्ण सेंटर में कैसे रखें, कैसे कर सकते हैं वो, उसके बारे में भी समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, और बलराम जयंती के बारे में भी सुनेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, योग युक्त इंसान का क्या मतलब है? यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है, योग युक्त इंसान का मतलब क्या है? योग युक्त वो है जो सभी द्वंद्वों से युक्त है, सभी द्वंद्वों से फ्री है और योग में युक्त है, कनेक्ट कर रहा है भगवान को, भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहा है और सभी द्वंद्वों से वो मुक्त है। मैं अनम्यूट कर देती हूँ आप सबको, आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये है योग युक्त इंसान का मतलब, सभी बॉन्डेजेस से वो फ्री है, वो बंध नहीं जाता अपने कर्मों से, क्योंकि वो कर्मों से नहीं बनता, क्योंकि वो किसके साथ बंधा हुआ है? वो भगवान के साथ बंधा हुआ है, योग है, कनेक्शन है भगवान के साथ, इसीलिए वो द्वंद्वों से फ्री है, फ्री है सारी मिजरी से, सारे उन कल्मशों से वो फ्री है। ओके, हरे कृष्णा मैम। हरे मैम मेरा कृष्णा। प्रश्न है, बहुत बार घर में जैसे हमारे कुक होते हैं तो उनका हमें बहुत बार प्रॉपर कास्ट पता नहीं चलती है, तो क्या वो भोग हम भगवान को हम ही बनाए या वो चढ़ा सकते हैं? क्योंकि बहुत बार अगर नहीं पता हो प्रॉपर हमें, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मीन्स क्या जी मतलब जी, सब हम, मतलब अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब वो चलता है मैम कि अगर कोई नीचे कास्ट का भी है तो? एक्चुअली आइडियली देखा जाए तो नहीं चलता है, बिकॉज हम वो भोग है जो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, है ना? तो जब हम भगवान भोग अर्पित कर रहे हैं, हम कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, अभी तो हम बात करें कि हर किसी के अंदर परमात्मा का अंश है, तो कास्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि उसका मेंटल सेटअप कैसा है, वो क्या सोच रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, ये बात हो रही है, कॉन्शियसनेस क्या है। हम जब भोग बनाते हैं भगवान के लिए, हम भजन लगाकर, कथा लगाकर, हम इस भाव से भोग बनाते हैं कि आज भगवान ये खाएंगे, आज हम उनके लिए ये पका रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम उस भाव से बनाते हैं और उस भाव से उनको अर्पित करते हैं। दूसरा भाव हमारा हो सकता है कि हम अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो हम बहुत प्यार से बनाते हैं, क्योंकि हम अपने पति के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, उनको जो पसंद है हम वो बना रहे हैं, इस टाइप के दो भाव से हम बनाते हैं। पर जो कुक आते हैं हमारे घर, उनकी क्या कॉन्शियसनेस है, वो क्या करने आ रहे हैं? वो पैसा, एंड ऑफ द मंथ ही कितना पैसा देंगे मुझे, वो अपना काम करने आ रहे हैं, सिर्फ उनकी ड्यूटी है, वो आते हैं, हाथ धोते हैं, नहीं धोते हैं, किस कॉन्शियसनेस से आ रहे हैं, घर से लड़कर आए हैं, पहले घर में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस कॉन्शियसनेस के साथ वो भोग बनाते हैं। ऑफ कोर्स जब वो भोग भगवान को अर्पित होता है तो वो तो प्यूरिफाई हो ही जाता है, ये तो कई सारे लैब टेस्ट में भी प्रूव हुआ है। बट द पॉइंट इज कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम अपना सब कुछ छोड़कर उनके लिए करना चाहते हैं। तो अगर हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो हमारे धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस खुद हमें बोलेगी कि हम खुद भोग बनाएं भगवान के लिए, ये हमारी कॉन्शियसनेस बोलेगी, क्योंकि हमें उनसे प्रेम है, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इनफैक्ट जब हमें भोग लगाना होता है भगवान को, भगवान के अर्च विग्रह को, हमारे भगवान जो घर में उन्हें भोग लगाना होता है, तो हम इतना ध्यान रखते हैं कि हम वो भोग बनाते वक्त उसके बारे में चिंतन भी नहीं करते कि अरे बड़ा टेस्टी बनने वाला है, आज तो सब रसमलाई खाएंगे, आज तो सब शाही पनीर खाएंगे, हम ऐसा भी नहीं सोच सकते, क्योंकि जैसे ये कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग में आई, हमने उसका सेवन कर लिया भगवान को भोग लगाए बिना। इनफैक्ट हमें बहुत ज्यादा वो टेस्ट भी नहीं करना है, हमें उसकी खुशबू लेके भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। जब हम भोग लगाने जा रहे हैं, हमें उसे ढक के ले जाना है कि कोई और ना देखे उसको, सिर्फ भगवान ही सबसे पहले उसका सेवन करें। तो ये लेवल्स है मैम, जरूरी नहीं है कि हम आज की डेट में ये सब कर पाए। हम शायद आज की डेट में हम विवश है, हम हेल्पलेस है, शायद हमारा शेड्यूल ऐसा है कि वो हमें महाराज से या हमें कुक से खाना बनवाना पड़ रहा है जिसका हम भोग लगा रहे हैं, पर एटलीस्ट हम उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी चेंज कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं
कि पता है आप जो सब खाना बना रहे हो ना वो भोग चढ़ेगा, भगवान जी पहले उसको खाएंगे, फिर सब लोग खाएंगे, ताकि उसकी कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे हम उसको भी कृष्ण कॉन्शियस बनाए। जब वो किचन में कुकिंग कर रहा है तब हम थोड़ा कीर्तन लगा दें, हम ये नहीं शो कर रहे हमने उसके लिए लगाया, हम ऐसा शो करेंगे हम सुन रहे हैं, पर वो जो खाना बनाने वाला है, बनाने वाली है, वो भी कीर्तन सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते धीरे धीरे वो बनाएंगे। तो हम इस तरह से इस सिचुएशन को टर्न कर सकते हैं कि हम उन हेल्पर्स को भी कृष्ण कॉन्शियस बनाएं। तो जब हमारे घर में अष्ट विग्रह है, तो अब जब हमारे घर में कुक आता है वो भी पहले दर्शन करते हैं, उन्हें पता है कि सारा भगवान को जाने वाला है, तो हम मुझे ध्यान रखना है। जब मेड घर में सफाई करने आती है तो उसको भी पता है कि पहले मुझे भगवान के आगे माथा टेकना है, हर चीज यहाँ पे भगवान के हिसाब से हो रही है, ये चीजें नहीं छूनी है, ये चीजें मुझे इससे भगवान के बर्तनों को साफ नहीं करना है, ये दूसरे बर्तनों के लिए, भगवान के बर्तन के लिए सब चीजें अलग है। ये सब कॉन्शियसनेस हम उनमें डाल सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और मैम मुझे ये भी पूछना था, हमें मिल्क आपने बताया था कि एक टाइम के बाद 1 मंथ मिल्क नहीं हमें ग्रहण करना है, तो वो कब? हाँ जी, उसकी एग्जैक्ट डेट में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी सावन मंथ ही चल रहा है हमारे वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से, और ये बलराम पूर्णिमा के बाद मंथ चेंज होगा, फिर वो भाद्रपद मंथ स्टार्ट हो जाएगा, राइट? हाँ जी, तो हाँ। इसलिए या मैं एग्जैक्ट डेट फिर आपको बताऊंगी, ये ओके, ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद होगा मंथ ठीक है, चेंज। ओके मैम, हाँ जी। ओके, तो हम यहीं पे विराम लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस संघ में आए और आपने टाइम दिया और आपने सुना। नेक्स्ट सैटरडे को प्लीज थोड़ा टाइम रखिएगा, बलराम जी के बारे में बहुत कुछ सुनना है, समझना है, बहुत सी अचंभित करने वाले कुछ तत्व हैं जो बलराम जी के बारे में हम समझेंगे। तो सैटरडे मिलेंगे और अपनी बातों को आगे फिर बढ़ाएंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा।